बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, शब रोज़ होता है तमाशा मेरे आगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज 13 जनवरी है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और जो एक टर्म अंग्रेज़ी की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, मॉकरी ऑफ जस्टिस, उसका किस तरह से यहाँ पर अब नज़र आ रहा है हमें अमली तौर पर कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है वो कितनी बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, एक्सपोज़ हो चुका है। और हर गुज़रते दिन के साथ साथ नए नए इंकशाफात हमारे सामने आते हैं और अब ये रूटीन बनती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की, जो कि तकरीबन 1.5 साल से पाबंदे सलासल हैं, अडयाला जेल में कैद हैं। उनके हवाले से एक फ़ैसला है, एक मुकदमा। पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस आपको मालूम ही है, अब तो ज़बान ज़द आम है ये मुकदमा क्या है, कब बना, कैसे बना और कौन कौन इसमें मुल्ज़िम है। मलिक रियाज का नाम भी आता है, बुशरा बीबी का नाम भी आता है, इमरान खान साहब का नाम है। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आना है और ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि फ़ैसला आने से पहले ही मालूम है कि फ़ैसला क्या होगा। और दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर में एक तारीख़ दी जाती है 23 की कि फ़ैसला सुनाया जाएगा, मगर फ़ैसला नहीं सुनाया जाता। फिर तारीख़ नहीं दी जाती है 6 जनवरी की, मगर फ़ैसला फिर भी नहीं सुनाया जाता। तनकीद होती है, दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का। एक नई तारीख़ दी जाती है 13 जनवरी की। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जब 13 जनवरी है, साल है 2025 और फ़ैसला नाज़रीन आज भी नहीं सुनाया गया। आज का फ़ैसला ना सुनाना और इससे कबल 2 दफ़ा फ़ैसला ना सुनाना, फ़र्क क्या है? फ़र्क एक है, वो ये है कि आज पहली दफ़ा जिस अदालत ने ये फ़ैसला सुनाना है और जो अदालत फ़ैसला सुनाने से गुरेज़ कर रही है, उस अदालत ने आज पहली दफ़ा ख़ुद या उस जज ने पहली दफ़ा ख़ुद ये कहा है कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा, 17 जनवरी को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक फ़र्क है। ओवरऑल जो एक तासुर कायम किया गया या तासुर अब मज़ीद तक़वियत पा रहा है, एक सोच परवान चढ़ रही है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, जो बैकडोर चैनल्स हैं, वो अब भी एक्टिव हैं। जब 6 जनवरी को फ़ैसला नहीं सुनाया गया तो हमने उस रोज़ ये बात की थी कि अगर 13 जनवरी को फ़ैसला नहीं सुनाया जाता तो इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई डील हो रही है। डील का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं होगा, मगर कुछ इनके दरमियान एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुज़ाकराती दौर चल रहा है जो पसे पर्दा है। और उस मुज़ाकराती दौर के चलते हुए इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि एक ऐसा फ़ैसला सुनाया जाए जिससे ये जो पूरा एक प्रोसेस है मुज़ाकरात का, ये सबूताज हो सके। तो अब नाज़रीन, आज 13 जनवरी है और फ़ैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। और अब मैं यहाँ पर खड़े होकर ये कहूँ कि भाई डील तो नहीं हो रही या मुज़ाकराती अमल तो नहीं चल रहा, बावजूद इसके कि आपकी जो पीटीआई है या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इसरार कर रही है और वो ये तासुर बार बार कायम करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम तो चाहते हैं फ़ैसला सुनाया जाए। फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा, इस पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम भी चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, होना चाहिए। और ये अब जो डस्ट है इसको बैठ जाना चाहिए और ज़्यादा इब्हाम नहीं पैदा होना चाहिए। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। बैरिस्टर गौहर साहब भी आज काफ़ी बरसे हैं, वो भी ये तासुर दे रहे हैं कि हम किसी भी तरह के किसी मुज़ाकराती अमल से नहीं गुज़र रहे, ना ही कोई हमारी बातचीत चल रही है, ना ही बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं और ना ही किसी डील के नतीजे में या किसी समझौते के नतीजे में ये फ़ैसला बार बार मौखर हो रहा है। क्योंकि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि अब इस मौके पर यह तासुर कायम होना कि पीटीआई जो है वो बैकडोर कोई राब्ता रखे हुए है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उसी राब्ते के तहत ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। उनकी जो पॉलिटिकल एक तरह से आप कह सकते हैं जो सुबकी है वो उनको नज़र आती है और वो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद को डिस्टेंस करें इस तमाम तर मैस से और तमाम तर जो मुद्दा है वो डालें इस्टेब्लिशमेंट पर या हुकूमत पर कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे या जज साहब क्यों फ़ैसला नहीं सुना रहे, ये उनका इस्तेहकाक या उनकी सवाबदीद है या उनके ऊपर ये लायबिलिटी है, हमारे ऊपर नहीं है। हम तो चाहते हैं ये फ़ैसला सुनाया जाए, मगर नाज़रीन एक दफ़ा हो जाता है, 2 दफ़ा हो जाता है, 3 दफ़ा, जब 4 दफ़ा हो तो फिर सवालात तो उठेंगे, फिर बात तो होगी क्यों कर नहीं सुनाया जा रहा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब
ख़ुद ये तस्लीम करते हैं। जो बहन है इमरान खान साहब की, वो कैमरे के ऊपर आकर ये कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को बनीगाला में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, उनको हाउस अरेस्ट करने की ऑफ़र दी जाती है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शायद जो ऑफ़र है वो नथिया गली तक भी जाती है, कि नथिया गली में भी खान साहब क़याम कर सकते हैं। तो जब ये ऑफ़र्स हो रही हैं और फिर हम ये कहें या शतरमुर्ग की तरह अपनी आंखें इस सच्चाई से बंद कर लें कि भाई इनकी कोई बात हो ही नहीं रही, कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है इस वक्त तक कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए या बेनतीजा ही अभी तक चल रहे हैं या डेडलॉक बरकरार है, मगर ये कहना कि भाई मुज़ाकरात चले ही नहीं या बैकडोर राब्ते हुए ही नहीं, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ओवर हो जाएगा और इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करना होगा और पीटीआई को भी एक्सेप्ट करना होगा। मुश्किल है, ज़ाहिरी बात है, पॉलिटिकली अगर आप देखें किसी भी सियासी जमात के लिए उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील या उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है कि इस तमाम तर मैस की ज़िम्मेदार है या इमरान खान साहब को जो जेल में रखा गया है, जिन हालात में रखा गया है, उस सब की ज़िम्मेदार है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी, बात करेगी, बैकडोर राब्ते रखेगी, तो फिर जो मासेस हैं वो सवालात उठाएंगे और उन सवालात से बचने के लिए पीटीआई अब ये तासुर दे रही है कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही ये फ़ैसला उनकी किसी डील या किसी मुज़ाकराती अमल के से मशरूत है, लिहाजा वो बारहा मुतालबा कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जज साहब का, अब देखें मेरी अभी बात हो रही थी जो हुकूमती साइड के लोग हैं उनसे, मैंने उनसे पूछा अब तो आप मान लें कि कुछ हो रहा है, तो वो अब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि भाई देखें कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसा फ़ैसला है जिसमें आज जो फ़ैसला नहीं सुनाया गया, इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। अब देखें हमारे पास माजी में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान साहब की आप अपनी मिसाल ले लें, जो उनको सज़ा सुनाई थी जज हुमायूं दिलावर साहब ने। इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद थे जब वो सज़ा सुनाई गई थी और सज़ा के बाद वहाँ से ही उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में मुंतकिल किया गया था। तो ये कहना जज साहब की जानिब से कि मुल्ज़िम इमरान खान साहब अदालत में मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं आज फ़ैसला नहीं सुना रहा। भाई अगर मुल्ज़िम अदालत में मौजूद नहीं थे, आप तो मौजूद थे और फिर आप चाहते हैं कि अदालत में मुल्ज़िम मौजूद हो, तो आप हुक्म कर देते, मुल्ज़िम को उसी वक्त पेश कर दिया जाता, आप थोड़ी देर के बाद फ़ैसला सुना देते, आज नहीं तो कल सुना देते। फिर आपने जुम्मे तक की तारीख़ क्यों दी? चलें, ये तो अच्छा हुआ कि आज आपने पहली दफ़ा ख़ुद तारीख़ दी है। ज़ाहिरी बात है अगर आज भी आप तारीख़ ना देते और आपका ऑफिस ज़राए से ये ख़बर चलवा देता कि तारीख़ एक मरतबा फिर आगे चली गई है, तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा सवालात उठते। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में आप 10 दफ़ा भी फ़ैसला ना सुनाएं और ख़ुद तारीख़ भी ना दें, सवालात कोई नहीं उठाएगा, कोई ना कोई होगा जो आपके इन एक्ट्स को जस्टिफाई कर रहा होगा। जैसा कि आज वो हुकूमती दोस्त जो ये कह रहे हैं कि भाई देखें जज साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, इमरान खान साहब की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है। चलें, इमरान खान साहब की मौजूदगी, इमरान खान साहब जेल में हैं, इमरान खान साहब को पेश किसने करना है? इंतज़ामिया ने करना है जो आपके मातहत है, आप क्यों नहीं उसको पेश कर रहे? दूसरी जानिब बुशरा बीबी हैं, बताया जा रहा है वो अडयाला जेल के गेट पर थी, जब उन्हें मालूम हुआ कि अदालत ने फ़ैसला मौखर कर दिया है वो वहाँ से ही वापस आ गई। तो जानबूझकर मुझे अब नज़र यही आ रहा है कि हो सकता है कि बैकडोर राब्ते तो होंगे और कोशिश भी होगी, दोनों इतराफ़ से होगी, क्योंकि हम अगर मुल्क को देखें या मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसको देखें, वो कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छा तो है नहीं, किसी भी सूरत में बदतर होता जा रहा है और ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। और पाकिस्तान तो चलें बहुत बड़ी बात है, ये ना हक़ में बेहतर है इमरान खान साहब के और ना ही बेहतर है इस्टेब्लिशमेंट के। इमरान खान भी फिर हम कह सकते हैं कि इस वक्त वो अपनी जो एक आप कह सकते हैं हाइट है पॉपुलैरिटी की, वो एंजॉय कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। उनकी पार्टी आलमोस्ट बहुत हद तक उनको क्रश किया जा चुका है। फिर भी अगर आप देखें जो मासेस हैं, जो पब्लिक है, वो इमरान खान साहब के साथ है। तो इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त मेन चीज़ ये है कि वो बंदा अभी तक पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। जो वो बयानात दे रहे हैं, जिस नहज पर वो बात कर रहे हैं, नज़र यही आ रहा है कि वो अभी तक घबराया नहीं है, जैसा कि वो औरों को कहता है कि घबराना नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे ख्याल से ख़ुद को भी कहा है कि इमरान सबसे पहले घबराना नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्टेब्लिशमेंट का, उनके घबराने का वक्त नाज़रीन हुआ चाहता है और उन्हीं कि उस घबराहट की वजह से हम देख रहे हैं कि बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। उनकी घबराहट की वजह क्या है? उनकी घबराहट की या उनकी इस फ्रस्ट्रेशन की वजह बुनियादी तौर पर मुल्क में अनरेस्ट है। मुल्क में अनरेस्ट के साथ साथ जो पब्लिक है, आम पब्लिक सेंटीमेंट अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट जो
और हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रहा है, वो किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। माजी में मार्शल लॉज लगते रहे, माजी में जो फ़ौज है वो हुक्मरानी भी करती रही है, मगर उसकी हुक्मरानी की एक बुनियाद होती थी, वो ये होती थी कि पब्लिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके साथ खड़ा होता था, उनकी पुश्त पर खड़ा होता था। अब की बार वो जो लोग उनकी पुश्त पर खड़े होने वाले थे वो भी उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनकी जो अपनी हेजेमनी है वो इस वक्त इन डाउट है, इन क्वेश्चन है, जिसको उन्होंने मेंटेन रखना है। और उसे मेंटेन रखने के लिए फिर उन्हें इमरान खान, चाहे वो उन्हें एक नज़र न भाता हो, उसके साथ बैठना पड़ रहा है, उसके साथ बात करना पड़ रही है। वजह यह है कि आज अगर वो बात नहीं करेंगे तो कल को उनके लिए भी ये जो पावर वो आज एंजॉय कर रहे हैं मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। अब देखते हैं, हम तो देख रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ यहाँ पर नए नए तमाशे भी हो रहे हैं। मेरे हाथ में इस वक्त एक और मुकदमा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर समाअत हुई है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने वाले जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों पर वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज भी हस्ब मामूल अपने दलाइल जारी रखे और ख़त्म नहीं किए। कल फिर वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। अब तो अदालत भी उनसे कह रही है कि ख्वाजा साहब कल तक बराए मेहरबानी अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, और ख्वाजा साहब हैं कि नज़र आ रहा है कि कल भी वो अपने दलाइल को आगे बढ़ाएंगे। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कुछ सवालात रखे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कुछ सवालात रखे हैं जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई हैं 9 मई के बाद। क्या उन तरमीम के बाद जो सज़ाएँ पहले हुए, जो जुर्म पहले हुआ है, उस पर उसका इतलाक़ होता है? ये बड़े अहम क्वेश्चंस थे। और एक मौके पर हमने ये देखा कि जस्टिस ख्वाजा हारिस साहब ने जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब को भी स्नब किया, एक तरह से उन्हें 2 टोक जवाब दिया, जब वो ये कह रहे थे कि हम इस केस में तमाम तर जो आप लोगों ने ट्रायल किया है उसको देखेंगे, गवाहान देखेंगे, शवाहिद देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जज साहब बराए करम आप ये भी देखें आपका स्कोप क्या है। आप अपील सुन रहे हैं, ये 184(3) का मामला भी नहीं है, अब तो 184(3) के फैसले के ख़िलाफ़ अपील है, तो आप इन निटी ग्रिटीज़ में नहीं जा सकते, ये आपका इख्तियार नहीं है। बहरहाल कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कौन से मुकदमात फ़ौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसको ज़रा मुख्तसर रखिएगा। जजेस के इस हवाले से जो सवालात हैं उनको आखिर में देख लेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत के सामने आज अपने दलाइल के पार्ट 2 के हवाले से गुजारिशात रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक़ फ़ौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट वो ये कहते हैं कि जो सेक्शन है 2D और 2D1 वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब फ़ौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि नमाज से दूर रहने का हुक्म है लेकिन नशे की हालत में। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में केस कैसे जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसरत लाली बोली कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स को भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसरत लाली ने कहा कि आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सज़ा क्या है? तो वकील ने बताया कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फोकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जस्टिस जमाल ने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम दिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। वकील ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में भी मुल्ज़िमान को हकूक़ हासिल होते हैं। हसन अज़हर रिजवी साहब ने कहा कि क्या हम फ़ौजी अदालतों के हालिया फ़ैसलों का जायज़ा ले सकते हैं? क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं? जस्टिस अमीन ने कहा कि अगर ज़रूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सज़ा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असर अंदाज नहीं होना चाहते।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बेंच सरबराह से माजरत के साथ मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ज़ाब्ता फौजदारी में भी लिखा तो सब है, लेकिन कानून के मुताबिक ट्रायल ना होने पर अपील होती है। जस्टिस हसन अदर रिजवी ने कहा कि मौजूदा केस में ट्रायल रोकने के भी सुप्रीम कोर्ट ने थे केस में ट्रायल रोके भी सुप्रीम कोर्ट ने थे और फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त भी सुप्रीम कोर्ट ने दी। देखना चाहते हैं क्या मुल्ज़िमान को अपने दिफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं। फौजी अदालतों में पेश करदा शवाहिद का मयार भी देखना चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं, अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा कि हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अदालत जायज़ा लेने का इख्तियार रखती है। वकील ने कहा कि जायज़ा लेने के इख्तियार की हद तक आपसे मुत्तफ़िक हूँ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात में अगस्त 2023 में तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। वकील ने कहा कि मुल्ज़िम वकील भी मुकर्रर करता है और समातें भी होती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि केस में फ़ैसला सुनाने और फ़ैसला महदूद करने के हवाले से बताया जा चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 2 फैसलों में फेयर ट्रायल का भी जिक्र मौजूद है। हसन अजहर रिजवी ने कहा कि गवाहों की क्लास क्या रखी गई है, हम ये देखना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि जॉइंट ट्रायल नहीं होना चाहिए था, यही चीज़ें आएंगी। लिखा तो है लेकिन अमली इस्तलाह हुई या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि शुरू दिन से ये बात मेरे जहन में फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। बहरहाल अब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत कल तक नाज़रीन मुलतवी कर दी है। कल एक मरतबा फिर ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त तक नज़र यही आ रहा है कि जो जजेस साहिबान हैं वो अब इंतज़ार में हैं दूसरी जानिब से दलाइल के, और फिर उनके जब दलाइल आएंगे और फिर जो क्वेश्चंस जजेस साहिबान रेस करेंगे उनसे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अब इस केस में क्या फ़ैसला आने जा रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।